एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, तो मैं भी मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा। जो क्वालिटीज गॉड के पास, गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो बेशर्म इंसान। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को कहता कि बंदो तुम 60 साल की अपनी ज़िंदगी मुझे दे दो, 60 साल मेरे कहने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो, मैं तुम्हें जन्नत में खुदा बना दूंगा, मिनी खुदा, मिनी गॉड बना दूंगा। यकीनन ये कलमा कुफरिया और शिरकिया जुमला है, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई खुदा नहीं है, ना मिनी, ना लार्ज, ना स्मॉल, ना मीडियम, कोई भी नहीं। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है, बस अल्लाह ही खुदा जो कायम बिनफ्स ही है, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात। हालांकि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में किसी बंदे को ये शान और तसर्रुफ देता है तो इसका नाउज़ुबिल्लाह ये हरगिज़ मतलब नहीं बनता कि बंदा खुदा बन जाता है, अल-आयाज़ुबिल्लाह ताला। और फिर अब जो तवील की है अपने उस कुफरिया शिरकिया जुमले से बचने के लिए, अब वो कहते हैं मेरा मतलब ये था कि मखलूक गॉड होंगे। तो यही बात तो मैंने भी की थी कि आपको अल्लाह ताला जन्नत में मिनी गॉड बना देगा। वो कहते हैं देखो जिन्होंने गॉड का ऐलान कर दिया, ये तो अल्लाह ने भी किया हुआ है, लेकिन वो मखलूक गॉड। कौन से गॉड? मखलूक गॉड। हालांकि अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है, ना खालिक, ना मखलूक, ना जाती, ना अताई, ना हकीकी, ना मजाजी, ना जिल्ली, ना बरूजी। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। इस तरह की बातिल तावीलें तो मिर्ज़ई करते हैं। ला नबिया बादी में वो कहते हैं ला नबिया का बादी का मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के बराबर नबी नहीं हो सकता, उम्मती नबी हो सकता है। और उसी तरह की मिर्जा तवीलें कर रहा है कि खालिक गार्ड नहीं हो सकता, मखलूक गार्ड हो सकता है, मखलूक खुदा हो सकता है। तो मखलूक गार्ड भी और खुदा भी नहीं हो सकता, और खालिक भी अल्लाह के अलावा नहीं हो सकता, बस अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं है। और अब फिर इससे बचने के लिए एक और इसने भी जना वो हीला किया और तवील करने की कोशिश की है, और कहा ये देखिए कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन व आसमान में अल्लाह के अलावा कोई इलाह होता तो ज़मीन व आसमान में फसाद बर्पा हो जाता। तो इस तरह तो अल्लाह भी कह रहा है कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन, हबीब फरमा दी अगर अल्लाह के अलावा अल्लाह की कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं उसकी इबादत करता। देखिए तो अल्लाह भी फरमा रहा है। हालांकि इसको कहता है तजवीज़ महाल या तलीक बिल महाल, और ये लफ्ज़ भी किसी से सुन के इसने बोल दिया तलीक बिल महाल का। हकीकत यह है कि यह है महाल, ये एक उसूल है कि जब किसी चीज़ की हसासियत और अहमियत को बयान करना हो तो एक महाल और नामुमकिन मुमतने चीज़ को फ़र्ज़ करके किसी चीज़ की हसासियत और अहमियत को बयान किया जाता है। अब ये तो हैं चीज़ें महाल, और अल्लाह ने इन महाल चीज़ों को बयान किया है। अब सवाल यह पैदा होता है कि जन्नत में बंदों को सिफत तकवीन मिलना और कौन कह के चीज़ों को हो जाना, क्या यह महाल है? नहीं, यह तो मुमकिन है, बल्कि यह वाक़ई होगा। तो अब उस वाकई चीज़ को क्यास करना महालात पर, यह कौन सा क्यास है? यह क्यास माल फारिक है। लिहाजा मिर्ज़ा का यह कहना कि मैंने वो इस तरह कहा था जिस तरह कुरान में कहा था, यह बिल्कुल बातिल है। ये इसका दावा और इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये एक मुमकिन और वाक़ई चीज़ को महाल चीज़ पर क्यास करना ये दुरुस्त नहीं है। लिहाजा वो तालीक बिल महाल और तजवीज़ महाल है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मिर्ज़ा का ये जुमला यकीनन कुफरिया और शिरकिया जुमला है, और मिर्ज़ा को इससे तौबा करनी पड़ेगी, लेकिन इस तरफ आने के लिए तैयार नहीं है। और इसके फॉलोअर्स इसको मजबूर करें और कहें कि तुमने अल्लाह के अलावा करोड़ों अरबों लोगों को मिनी गॉड और मिनी खुदा और मखलूक खुदा कह के ये जो है जुमला कुफरिया और शिरकिया बोला, तुम इससे तौबा करो।